हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम फिर से एक कहानी पढ़ते हैं। और इस कहानी का इस पाठ का नाम है थप रोटी थप दाल। तो यह पाठ हमारा कौन सी क्लास का है? क्लास फोर्थ और रिमझिम किताब से है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने से पहले एक और बात कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लास्ट के वीडियो तक बने रहें, जिससे कि हम आपको लास्ट में बहुत अच्छी नॉलेज बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं शुरुआत से कि थप रोटी थप दाल क्या है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक माहौल बनाया गया है कि पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। मतलब यहाँ पर एक तरीके से नाटक चल रहा है कि कुछ बच्चे इकट्ठे होते हैं और कुछ सभी खेल रहे होते हैं। इधर कौन आती है? मुन्नी आती है जो नीना को आवाज़ लगा रही होती है ना। फिर वो किनारे पे एक साइड पे होके कुछ करते हैं। तो मुन्नी कहती है, मुन्नी बुलाकर, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। नीना, हाँ खूब मज़ा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लें ताली बजाकर। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते खेलते तो बहुत देर हो गई। चलो अब रोटी का खेल खेलें। सब हाँ हाँ हाँ, यह ठीक है। मुन्नी, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। चुन्नू, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे। क्यों? टिंकू, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी? सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी, और तरला तू? तरला, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ। खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का काम करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है। वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखना अभिनय करती है। मुन्नी, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूं यह मीठा या खट्टा। सरला, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू गधे कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। फिर तरला, यह लो चुन्नू टिंकू आए, देख देख क्या तकरारी लाए। चुन्नू ओ बोझ उतारते हुए, ओहो पीट रही है दुख। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख। मुन्नी मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी खूब लगने से क्या, भूख लगने से क्या होगा। अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पहुंचने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में लठिया हो, आकर बैठ जाती हैं। फिर गागर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। लड़कियां, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। ये पंक्तियाँ 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए
बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। चुन्नू, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ लाओ खूब उड़ाएं माल। लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाएं माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं। मुन्नी आदि, ले लो रोटी ले लो दाल, चख कर हमें बताओ हाल। चुन्नू आदि चिढ़ाकर, खट्टा। पर जैसे ही मुन्नी गुस्से में उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, खट्टा नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा खट्टा मीठा। कुछ रुक कर सब बच्चे, आधी आधी खाए आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश। वह चारों ओर देखती हैं तो होठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है बिल्ली, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चख कर करूं किनारा। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है छींके पर से कुछ चीज़ें लाने का अभिनय करती है छींके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। हाथ बढ़कर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। खाते हुए, मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। म्याऊं 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 म्याऊं। बिल्ली जाती है अंगड़ाई लेकर। सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है। सरला, ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। तो देखो बच्चों कैसे बच्चे आपस में नाटक कर रहे हैं। मुन्नी चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू, चलो बिल्ली की ढूंढे मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। सब बच्चे, ठीक ठीक। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं। कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव प्रकट करते हुए तभी तरला सरला चीख कहती हैं। तरला सरला, यह लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है। सब उसे पकड़ते हैं। सब करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हुए, बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं और पर्दा गिरता है, अर्थात नाटक खत्म हो जाता है। तो देखा बच्चों, छोटे छोटे बच्चों ने कितना अच्छा नाटक खेला है और बहुत ही मज़े आए इसमें। आपस में सभी लोग खाना बनाने का नाटक खेलते हैं, इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया थप रोटी थप दाल, है ना। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने घर पे कैसे कैसे गेम खेलते हैं, कैसे कैसे नाटक करते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। और चलिए इस पाठ के हम कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, वो भी आपके इस पाठ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, है ना। तो चलिए जानते हैं। और जानने से पहले आपने हमारी वीडियो को देखा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में हमें बताइए कि आपको नाटक कैसा लगा। आप भी अपने घर पे खेलना, ज़रूर खेलना, है ना, बच्चों के साथ। तो चलिए हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। कोई और शीर्षक। नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? क्योंकि इसमें रोटी बनाने का काम और दाल बनाने का काम किया गया है और साथ आनंद से खाने का भी कार्य किया गया है। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? घर घर खेलें। हम तो ये देंगे घर घर खेलें, आवाज़ वाले शब्द। थप रोटी थप दाल,
थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज़ है। आवाज़ का मज़ा देने वाले और भी बहुत से शब्द होते हैं, जैसे टप, खट, ऐसे कुछ शब्द तुम भी लिखो। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। आवाज़ करने वाले शब्द लिखने हैं, टप, खट, मट, चट, है ना? हट, ऐसी आवाज़ है। तो कौन-कौन से खेल इस खेल में बच्चे रोटी और दाल बनाने का खेल खेलते हैं? आप लोग अपने घर पे क्या-क्या खेल खेलते हैं? उनके नाम लिखिएगा यहाँ पे कमेंट में हमें बताइएगा, ज़रूर बताइए। और आगे है सोच कर बताओ। नीना, चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? क्योंकि उन्हें बनाना नहीं आता लड़के लोगों को, है ना? इसलिए नीना चुन्नू और टिंकू से दाल बनवाना चाह रही थी और मज़े लेना चाह रही थी, है ना? बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके से क्यों रखी? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कुत्ता या बिल्ली आकर ख़राब ना कर जाए, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। नेक्स्ट, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों कहा? क्योंकि उसका मुँह नीना ने देखा, इस वजह से। उनको नीना का मुँह देख के डर गए थे, जिसके कारण उन्होंने खट्टा कहा, फिर मीठा कहा, फिर खट्टा कहा, फिर मीठा कहा, है ना? तो वो खट्टा कह नहीं पा रहे थे क्योंकि उन पे डाँट पड़ती। तो खेल में आनंद ही आनंद आया और बहुत ही अच्छा लगा खेल। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।